ईरान की आधी आबादी सड़क पर उतरकर जब गुलाबी जश्न मना रही थी, तब अमेरिका में ईरान की एक महिला ट्रंप की बेचैनी कैसे बढ़ा रही थी। खामेनेई की मुल्क की महिला शक्ति हाथों में मशीन गन लेकर जब मार्च कर रही थी, तब ट्रंप के देश में ईरान की स्पेशल वुमेन कैसे हथियारों से खेल रही थी। जिन ड्रोन से ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरबेस तबाह कर दिए, जिन मिसाइलों से खलीफा की फोर्स ने अमेरिकी फाइटर जेट के टुकड़े कर दिए, उन हथियारों के प्रतीकों को पिंक कलर में रंग देना और ट्रंप को उन्हीं के लहजे में जवाब देना असली कहानी ये नहीं। ईरान में चल रही महिलाओं की पिंक क्रांति असली कहानी ये नहीं। आज की असली कहानी है ईरान की वो महिला जो ट्रंप और उनकी सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गई। वो कौन है, वो क्या करती है, उससे अमेरिका को डर क्यों लग रहा था, ट्रंप हर हाल में उसे क्यों पकड़ना चाहते थे। अमेरिका जो अपनी खुफिया एजेंसी के दम पर दुनिया भर में ऑपरेशन करने का बड़ा दम भरता था, जो दावा करता था कि उसके एजेंट से कोई भी नहीं बच सकता, उसी खुफिया एजेंसी को एक ईरान की महिला ने ऐसा चकमा दिया है कि पूरा का पूरा ट्रंप प्रशासन इस वक्त चकरा गया है। वो महिला कौन थी, क्या करती थी और क्यों अमेरिका की जांच एजेंसी के रडार पर थी, उस महिला के बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नाम शमीम माफी, उम्र 44 साल, तारीख 18 अप्रैल 2026, गिरफ्तारी लॉस एंजलिस एयरपोर्ट। FBI ने लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट पर जिस महिला को गिरफ्तार किया वो ईरान मूल की निवासी है, जो ग्रीन कार्ड की मदद से अमेरिका में रह रही थी। कई महीनों से अमेरिकी एजेंसियों की रडार पर थी। अमेरिका में शमीम माफी को ईरान सरकार की ओर से हथियार सौदा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। शमीम माफी 18 तारीख को लॉस एंजलिस एयरपोर्ट से तुर्की के लिए फ्लाइट पकड़ने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही FBI ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ईरान के साथ चल रहे तनाव के बीच शमीम की गिरफ्तारी को अमेरिका काफी अहम मान रहा है। शमीम माफी पर आरोप है कि उसने ईरान की सरकार की ओर से ड्रोन, बम और लाखों राउंड गोला बारूद का सौदा तय करवाने में मदद की और ये हथियार सूडान की सेना के लिए भेजे जाने थे, जहां पर इस वक्त गृहयुद्ध चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक शमीम माफी ने 580 करोड़ से ज्यादा के हथियार सौदे करवाए हैं। इसके लिए उसने ओमान की रजिस्टर्ड कंपनी अल्टास इंटरनेशनल बिजनेस का इस्तेमाल किया। FBI को चकमा देने के लिए शमीम अपनी कंपनी के सौदों को तुर्की और UAE के रास्ते से घुमाकर अंजाम देती थी। अमेरिकी एजेंसी के मुताबिक शमीम माफी ईरान के बड़े सैन्य अधिकारियों और नेताओं के इशारे पर काम करती थी और इसके लिए उन्हें ईरान से फंडिंग मिलती थी, जो दूसरे की अलग अलग कंपनियों के जरिए शमीम माफी की कंपनी के खाते में जाती थी। इसी पैसे से होती थी हथियारों की अवैध सौदेबाजी। अमेरिकी जांच एजेंसी के मुताबिक शमीम माफी के फोन रिकॉर्ड से पता चला है कि दिसंबर 2022 से जून 2025 के बीच वो ईरान के खुफिया और सुरक्षा मंत्रालय के साथ सीधे संपर्क में थी। इसलिए अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों ने उन पर सर्विलांस रखना शुरू कर दिया और कई दिनों के सर्विलांस के बाद एजेंसी को कई सबूत मिले। FBI के मुताबिक शमीम एक अज्ञात के साथ मिलकर हथियारों की डील करती थी और दोनों ने ही सूडान के रक्षा मंत्रालय को 55,000 बम के फ्यूजन बेचने में दलाली की थी। साथ ही $70 मिलियन से अधिक के ईरानी मजर 6 ड्रोन की भी डील कराई थी। शमीम माफी अमेरिकी जांच एजेंसियों के रडार पर कब और कैसे आई? कैसे FBI ने यह तय किया कि अब शमीम माफी पर नजर रखना चाहिए? क्योंकि अमेरिका में अगर किसी पर सर्विलांस रखना है तो उसके लिए पर्याप्त सबूत होने बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर उस व्यक्ति ने कोर्ट में शिकायत की तो अधिकारियों की नौकरी तक जा सकती है। महंगी कार, लग्जरी लाइफस्टाइल, इंटरनेशनल ट्रैवल और बीच पर वेकेशन और जश्न, ऐसी कई तस्वीरों से शमीम माफी का सोशल मीडिया भरा पड़ा है। और इन्हीं तस्वीरों को देखने के बाद FBI के शक की सुई शमीम पर घूमने लगी। सबसे पहले FBI ने शमीम के लीगल सोर्स ऑफ इनकम को खंगाला, जिसमें FBI ने पाया कि शमीम जो लाइफस्टाइल जी रही है वो उस इनकम से पूरा कर पाना आसान नहीं है। बस यहीं से FBI ने नजर रखना शुरू कर दिया और फिर आता है वो दिन जब शमीम माफी ने
तुर्की में आर्म सप्लायर ऑफिस में असॉल्ट राइफल्स के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली, जो लगातार शमीम के खिलाफ सबूत जुटाते रहे और फिर 18 अप्रैल को FBI ने एयरपोर्ट से शमीम को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कोर्ट में शमीम माफी ने ईरानी इंटेलिजेंस से जुड़ाव से इनकार किया है और खुद को निर्दोष बताया। उसका दावा है कि उसने अमेरिकी धरती पर ईरान के लिए कोई जासूसी नहीं की। शमीम खुद को निर्दोष बता रही है, लेकिन उस पर लगे आरोप साबित हो जाते हैं तो 20 साल तक की सजा मिल सकती है, जो उनकी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। अमेरिका और इजराइल हर रोज दावे कर रहे हैं ईरान के हथियार खत्म हो गए, वहां के लोग खलीफा के खिलाफ हैं, लेकिन ईरान से जो तस्वीरें आ रही हैं वो कुछ और कह रही हैं, जिससे ट्रंप के दावे पर अब सवाल उठने लगे हैं। हाथों में मशीन गन और बंदूक, आंखों पर काला चश्मा और तेहरान की सड़कों पर पिंक कलर के घातक ड्रोन के साथ उतरी ईरानी महिलाओं का जश्न। ये जश्न ईरान की महिलाओं और बच्चियों के नाम पर, ये जश्न ईरानी खलीफा के समर्थन में, ये जश्न ईरान के बहादुर सैनिकों के साहस के लिए था, ये जश्न अमेरिका को चिढ़ाने के लिए भी, क्योंकि तेहरान की सड़कों पर बस एक ही नारा गूंज रहा था, डेथ टू अमेरिका। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ईरान की राजधानी तेहरान में आयोजित डिवोटेड डॉटर्स ऑफ ईरान रैली में हजारों महिलाएं हिस्सा ले रही हैं और खलीफा के समर्थन में नारेबाजी करके उन्हें अपना समर्थन दे रही हैं। लेकिन इस रैली में जो सबसे ज्यादा चर्चा रही ईरान के पिंक ड्रोन और मिसाइल। ईरान ने शाहेद 136 कामिकेज ड्रोन का पिंक वेरिएंट लॉन्च किया। इसे तेहरान में महिलाओं की एक रैली के दौरान, गर्ल्स डे के जश्न के दौरान प्रदर्शित किया गया और ईरान ने इस ड्रोन को मिनाब की उन लड़कियों को समर्पित किया है जो एक स्कूल हमले में मारी गई थी। खलीफा ने शाहेद का एक खास वर्जन लॉन्च करके एक संदेश देने की भी कोशिश की कि वो मिनाब हमले में मारी गई बच्चियों का बदला जरूर लेगा, वो भी अपने सबसे घातक ड्रोन से, क्योंकि ईरान ने दुश्मनों को अपने इस ड्रोन की ताकत पहले ही दिखा दी कि ये कितना घातक है और हमले के बाद कितना नुकसान कर सकता है। अमेरिका और मिडिल ईस्ट में उसके सहयोगियों से ज्यादा इस ड्रोन के बारे में और कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि इसी ड्रोन से ईरान ने अमेरिकी बेस को निशाना बनाया था। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, कैसे ईरान की एक महिला ने पहले छोटी छोटी चीजों को जोड़कर मिसाइल बनाई, फिर उस पर पिंक कलर चढ़ा रही है, मानो सांकेतिक रूप से वो कहना चाह रही है कि वो अपने दुश्मनों पर यही मिसाइल दागेगी और मासूम बच्चियों पर हमला करने वाले से अपना बदला लेगी। इसके साथ ही नए खलीफा ने अपने दुश्मनों को एक संदेश और दिया है कि जंग में जब देश की बात आएगी तो ये महिला दुश्मनों का काल बन जाएंगी। रैली में शामिल कुछ महिलाओं ने अमेरिका के साथ बातचीत का विरोध किया। कई महिलाओं का कहना था कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता और पिछले अनुभवों को देखते हुए वार्ता से ठोस नतीजे निकालना मुश्किल है। वहीं कुछ महिलाओं ने कहा कि देश की संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं होना चाहिए। हथियारों की ताकत और ईरानी लोगों के जोश ने दुनिया को ये बता दिया कि ईरान झुकने वाला नहीं, वो हर हमले का बदला जरूर लेगा।